नमस्कार, स्वागत है आप सभी आंगनवाड़ी बहनों का आज की इस नई वीडियो में। बहनों, आप सभी को पता है कि आंगनवाड़ी सेविका और आंगनवाड़ी सहायिका इन दोनों के लिए त्रिपुरा हाई कोर्ट सरकार द्वारा सेविका नियुक्ति में सीधे आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को ग्रेजुएटी प्रदान की गई है। इस प्रकार से आप सभी को खबर मिल रहा होगा कि इन आंगनवाड़ी बहनों को काफ़ी लाभ होने वाला है। और इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि इस हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार जब आंगनवाड़ी सेविका और आंगनवाड़ी सहायिका जिस केस को यहाँ पे हैंडल कर रही थी और उस केस को जीतने के बाद किस प्रकार से आंगनवाड़ी बहनों को इसका फ़ायदा मिलेगा, इसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि क्या बिहार में भी ग्रेजुएटी प्रदान की जा सकती है और की जा सकती है तो कैसे की जा सकती है और इसे आंगनवाड़ी बहनों को किस प्रकार से यहाँ पे लाभ मिल सकता है। तो आप सभी आंगनवाड़ी बहनें इस वीडियो को अंत तक देखें और इसके साथ ही आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी आंगनवाड़ी बहनों को इससे संबंधित जानकारी मिल सके और वो भी ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आगे भी देख सकें। सबसे पहले तो हम बता दें कि त्रिपुरा हाई कोर्ट सरकार द्वारा यानी त्रिपुरा की आंगनबाड़ी जो बहनें हैं, जो सेविका सहायिका है, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री है, इनके द्वारा हाई कोर्ट में एक केस चल रहा था, जिसको यहाँ पे प्रदान कर दिया गया है। केस को जीतने के बाद जो सरकार है यानी जो गवर्नमेंट है, इनको यहाँ पे ग्रेजुएटी प्रदान करने को यहाँ पे कहा गया है। हालाँकि अभी प्रदान नहीं किया गया लेकिन यहाँ पे कह दिया गया है, तो इसके बारे में यहाँ पे जानकारी भी आपको मिलेगी। और इसके बाद आप सभी को पता होगा कि इस टाइप का जो खबर है आप सभी के लिए जारी किया गया था और इसके साथ ही हम इस वीडियो के अंत में पूरा डिटेल में जानेंगे कि किस प्रकार से ग्रेजुएटी का लाभ यहाँ के आंगनवाड़ी बहनों को मिलने वाला है और किस प्रकार से ये आंगनवाड़ी बहनें इसके अनुसार आगे काम कर सकती हैं। तो देखिए, इस ई पेपर को जो पब्लिक किए गए हैं, हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल से इसको पब्लिक किया गया है। इस ई पेपर में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की गई है और इसके साथ ही हम अलग वेबसाइट पे भी देखेंगे कि किस प्रकार से वहाँ पे भी लिखा गया है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है, त्रिपुरा हाई कोर्ट के राज्य सरकार ने यह निर्देश दे दिया है कि राज्य के सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पूर्वोपी से ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम 2072 के अंतर्गत करवाई जाएंगे। यानी इन हाई कोर्ट के द्वारा जो त्रिपुरा में हाई कोर्ट यहाँ पे दिया है, इसके अंतर्गत जो भी आंगनबाड़ी सेविका, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, सहायिका बने हैं, इनको 1972 के अंतर्गत ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम के तहत इनको इसका सम्मान यहाँ पे मिलने वाला है। इस फैसले के अनुसार आईसीडीएस योजना के तहत कार्यरत सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिका जिनमें सेवानिवृत्त हो चुके हैं लोग शामिल हुए। सेवानिवृत्ति प्राप्त करने पर ग्रेजुएटी राशि पाने के पात्र होंगे। यानी सेवानिवृत्त हो जाने के बाद इस जो राशि है इसके पात्र सभी आंगनबाड़ी बने हो जाएंगे। और यह जानकारी के मामले में 22 चकारितियों के प्रतिबंधन में कराने वाले अधिनियम प्रुत राय बर्मन ने बताया कि बर्मन ने कहा कि अदालत में 22 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं ने पक्ष में फैसला सुनाया गया। यानी यहाँ पे कोई बर्मन है जिनके द्वारा ये बताया गया है कि 22 आंगनबाड़ी सेविका, आंगनबाड़ी सहायिका इनके हित में यह फैसला सुनाया गया है। और इसके बाद यहाँ पे लिखा गया है, उन्होंने इस आधार पर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि वे ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम 1972 के तहत इस विशिष्ट लाभ के हकदार थे। आंगनबाड़ी बहनों द्वारा अपना फैसला दिया गया, अपनी मांग को रखी गई हाईकोर्ट में और उसके बाद हाईकोर्ट के द्वारा भी अपना फैसला दिया गया, जिसके अंतर्गत 1972 के तहत जो ग्रेजुएटी प्रदान है वो आंगनबाड़ी बहनों को भी यहाँ पे कर दी गई है। यहाँ पे जो 22 आंगनबाड़ी बहनें हैं इनके द्वारा शुरू किया गया, लेकिन इसका लाभ जो है सभी आंगनबाड़ी बहनों को यहाँ पे मिलने वाला है। फिर दिया गया है कि इससे पहले कि सभी अपने उच्च अधिकारी जो समाज कल्याण और समाज शिक्षा विभाग में हैं, लाभ मांगने का आग्रह किया था, लेकिन उन्होंने विभाग की उन्हीं दलितों खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने विभाग आदेश भी रद्द कर दिया, जिसके आधार पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिका ग्रेजुएटी लाभ से वंचित रह गई थी। यानी पहले भी इसका फैसला दिया गया था, लेकिन उस फैसले के अंतर्गत आंगनबाड़ी इसके लिए एलिजिबल नहीं थी, यानी इनको ये नहीं मिल सकता था। लेकिन इस नए फैसले के अनुसार वो ग्रेजुएटी लाभ के पात्र हैं, इनको ग्रेजुएटी मिल सकती है, जिसके अनुसार इनका कोई पैसा हो और जो भी यहाँ पे मानदेय बढ़ोतरी हो या जो भी यहाँ पे फैसला दिया गया हो, आगे यहाँ पे आपको जानकारी में मिल सकती है। हमने उस वेबसाइट को ओपन किया जहाँ पे इस हाई कोर्ट से संबंधित जो फैसला दिया गया है, जो त्रिपुरा हाई कोर्ट सरकार द्वारा सेविका नियुक्ति में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, आंगनबाड़ी सहायिकाओं को ग्रेजुएटी प्रदान करने को कहा गया है, इससे संबंधित और यहाँ पे जो जानकारी है पब्लिश की गई है। यहाँ पे देखिए जो हाई कोर्ट है इसका यहाँ पे फोटो भी दिया गया है कि इस टाइप का हाई कोर्ट दिखता है और इसी में फैसला सुनाया गया है। फिर लिखा गया है, एक वकील वकील ने कहा कि त्रिपुरा हाई कोर्ट में गुरुवार को राज्य सरकार को सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं को उनके सेवानिवृत्ति के बाद ग्रेजुएटी लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया है। यानी सेवानिवृत्ति के बाद जो ग्रेजुएटी लाभ प्रदान है वो सभी आंगनबाड़ी बहनों को मिल सकेगी। इसके बारे में एक वकील ने यहाँ पे
बताया है। अदालत में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए मामला लड़ने वाले वरिष्ठ वकील पुरुषोत्तम रे बर्मन, हमने बताया था कि कोई बर्मन जी हैं जिनके द्वारा इस केस को हैंडल किया गया था, इस केस को लड़ा गया था और केस में जीत पाने के बाद आंगनबाड़ी बहनों द्वारा इस ग्रेच्युटी प्रदान को दिया गया। यहाँ पे लिखा गया है, वरिष्ठ वकील पुरुषोत्तम रे बर्मन ने कहा कि इस अदालत के आदेश से 20,000 से भी अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं को लाभ होने वाला है। यानी त्रिपुरा की जो 20,000 आंगनबाड़ी बहनें हैं, इन सभी को इस फैसले के अनुसार काफ़ी लाभ होने वाला है। फिर दिया गया है कि उन्होंने कहा कि न्यूनतम बड़ी सब्जियों एवं पुरस्कार त्रिपुरा में सरकार में सेविका नेतृत्व एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं को ब्याज सहित ग्रेच्युटी लाभ प्रदान करने का भी निर्देश यहाँ पे सबमिट किया गया है, जिसके अनुसार यहाँ पे और भी यहाँ पे जानकारी आप सभी को दी जाएगी। यहाँ पे लिखे दिया गया है कि 2021 में सुप्रीम कोर्ट गुजरात आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं के मामले में सुनवाई के बाद सरकार को सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं को जमीन स्तर पर उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पहचानते हुए ग्रेच्युटी प्रदान करने का निर्देश दिया गया था। रे बर्मन ने हाईकोर्ट के बाद मीडिया को भी इसका निर्णय यहाँ पे बताया। यानी पहले गुजरात की कुछ ऐसी आंगनबाड़ी बहनें थी जिनके लिए भी इस टाइप का फैसला दिया गया था और वहाँ की सरकार ने भी उनको ग्रेच्युटी लाभ को देने के लिए यहाँ पे मंजूर हो गई थी। और इसी प्रकार से जो यहाँ पे रे बर्मन जी हैं, जो हाई कोर्ट में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की तरफ से थे, इनके द्वारा इसका निर्णय दिया गया है। शीर्ष अदालत फैसले में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को बिना किसी देरी से सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं को ग्रेच्युटी लाभ प्रदान करने का यहाँ पे निर्देश दिया हुआ है। यानी जो शीर्ष अदालत है, यानी उससे बड़ी जो हाई कोर्ट है, इस हाई कोर्ट से बड़ी हाई कोर्ट, उसके अनुसार फैसला दिया गया कि जल्द से जल्द राज्य सरकार आंगनबाड़ी बहनों को ग्रेच्युटी प्रदान करने का निर्देश दे और इनका जो लाभ है वो सभी आंगनबाड़ी बहनों को मिल सके। देखिए, इसी प्रकार से त्रिपुरा हाई कोर्ट सरकार द्वारा सेविका नेतृत्व के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को ग्रेच्युटी प्रदान कर दिया गया है और इसका जो भी लाभ है उन सभी आंगनबाड़ी बहनों को जल्द से जल्द मिल सकता है। तो अब बात करते हैं बिहार आंगनबाड़ी बहनों के लिए कि बिहार में भी ग्रेच्युटी प्रदान कर दी गई है। हम बता दें कि बिहार में ऐसा कुछ नहीं किया गया और ना ही आंगनबाड़ी बहनों द्वारा अभी तक इसके ऊपर कोई एक्शन लिया गया है। हाँ, हालाँकि यहाँ पे कुछ ऐसे भी आंगनबाड़ी संगठन हैं जिनके द्वारा हाई कोर्ट में भी इसका केस दिया गया है, जिस प्रकार से त्रिपुरा हाई कोर्ट में दिया गया था। लेकिन इसके अनुसार हाई कोर्ट का कोई फैसला अभी तक आंगनबाड़ी बहनों के लिए जो बिहार से हैं, उनके लिए कोई फैसला यहाँ पे नहीं दिया गया है। लेकिन जो त्रिपुरा की 20,000 आंगनबाड़ी बहनें हैं, इनको इसका लाभ ज़रूर मिलेगा, जिसके लिए हाई कोर्ट के भी जो अधिकारी हैं, इनके द्वारा यहाँ पे सीधे कह दिया गया है। आप सभी को पता हो कि इसके अनुसार बहुत सारी आंगनबाड़ी बहनें काफ़ी खुश होंगी, काफ़ी उनको उनके लिए अचीवमेंट की बात है और उनके लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है कि इतने दिनों के बाद उनको यहाँ पे इस टाइप का यहाँ पे ग्रेच्युटी प्रदान करने का निर्देश मिल चुका है। तो अगर आप भी जानना चाहती हैं कि आगे क्या होने वाला है या आगे किस प्रकार से आंगनबाड़ी बहनों को लाभ मिल सकता है, तो उसके लिए आप हमारे अगले वीडियो को ज़रूर देखें। साथ ही इस वीडियो को देखने के साथ ही आप इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको इस चैनल पे मिलती रहे। तो चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही। हम फिर से ज़रूर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।